हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कंटिन्यू पिछले 2-3 दिन से गिर रहा है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है। तो पहला बात कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ खास स्टॉक है, ये भी चीज़ कंसिडर करना चाहिए। चलिए, स्टॉक का नाम है केपीआईटी। और केपीआईटी क्या काम करता है? वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और बेसिक डिटेल्स यही है। और इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली बिजनेस मॉडल को देखने के लिए आप लोगों को इसका वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो आप लोगों को पता चल जाएगा। और स्क्रीनर पे आप लोग इसको रीड मोर करके वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या क्या ये धंधा करता है, क्या क्या इसके पास पेटेंट है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कितना कितना आता है। वो सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पढ़ पढ़ के जवाब देने का ज़रूरत है नहीं। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसके की फंडामेंटल रेशियोज पे, जो हम लोग तीन चीज हमेशा देखते हैं: आरओसी, आरओई और आरओए। आरओए 15% से ऊपर, वेल एंड गुड। आरओई 15% से ऊपर, यहाँ 30% है, मार्वेलस। यहाँ पे आरओसी 38% है, एक्सपेक्टेशन 20% का है, तो डबल है, एक्सपेक्टेशन से डबल है। तो यहाँ पे ये है कि कंपनी अच्छे इफिशियंसी से काम कर रहा है। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री के पीई के महंगा है, ठीक है। इंडस्ट्री का पीई है 37, ये 53 के पीई में मिल रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा चीज़, हाई ग्रोथ चीज़, थोड़ा सा आपको महंगा ही मिलेगा। और उसके बाद और यहाँ पे डेट के बारे में बात करें तो 0.14, डेट भी बहुत कम है एज पर इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो कम है। डिविडेंड 0.5, ठीक है। अब देखो, सीधे मोटा पहले जाते हैं इन्वेस्टर्स पे। प्रमोटर के पास 39.47 है, एफआईआई के पास 20% माल है, डीआईआई के पास 17% माल है, और पब्लिक के पास 21% माल है। और पब्लिक में यहाँ पे जो है 21% माल है, 20% माल जो है वो पब्लिक के पास है, 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है एज ऑन डेट। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा ये चीज़ स्टडी कर लें कि इसका ईपीएस कितना है और बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, देखो, जिस कंपनी में अर्निंग नहीं है वो कंपनी का ठुकाई धुलाई बहुत तेजी से होता है जब बुल मार्केट का एंड होता है। जब बुल मार्केट का एंड होता है, तो वहां पे स्टॉक, अगर किसी कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट नहीं पोस्ट करता है, तो वहां पे उसको ढुलाई पिटाई थोड़ा सा लग जाता है, ठीक है। और ये लग जाता है तो लगना भी चाहिए, तो उस वही होता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे स्टॉक को हम लोग बाय भी कर सकते हैं। वरना सपना ही देखते रहेंगे कि केपीआईटी स्टॉक नीचे आएगा तो हम लोग लेंगे। एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार नीचे मिल जाए तो ले लें, लेकिन नीचे आता है तो फटी पड़ी रहती है, तो ले नहीं पाते हैं। तो उस हिसाब से नहीं करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल पे ट्रस्ट करना है कि अभी ये बिजनेस मॉडल ऐसा है, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर आपको लगता है कि केपीआईटी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है वो अब तक ही प्रोवाइड कर रहा था, अब वो यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, ये सब जगह जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा था, वो इस स्टॉक के 13% डाउन हो जाने के बाद जो आज हुआ है वो बंद हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप केपीआईटी स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, धंधा तो अपना करते रहेगा, आगे पीछे प्रॉफिट ऊपर नीचे तो हो ही जाता है किसी भी कंपनी का, तो वो आगे आने वाले टाइम में फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगा। और अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, नीचे ये स्टॉक अगर मिलता है अच्छे वैल्यूएशन पे तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद कंसीडर कर सकते हो। चलो, तो ये स्टॉक के हम लोग आ जाते हैं वैल्यूएशन पे, जो कि बेसिक कंसर्न है। स्टॉक आज गिरा आराम से 14-15%, ठीक है, 14-15% का लो मार दिया। अब स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका ऑल टाइम पी, इसका ऑल टाइम पी दोस्त, ऑल टाइम पी, ऑल टाइम 54.5 का। केपीआईटी जैसा स्टॉक गिरने को नहीं मानता है सस्ते वैल्यूएशन पे, वो आज ऑल टाइम पी 54.5 के वैल्यूएशन पे है। और अभी जो इसका पी चल रहा है वो 53 चल रहा है, मतलब ये स्टॉक ऑल टाइम पी के नीचे मिल रहा है, ठीक है। अब कितना वैल्यू वैल्यू मिल रहा है, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, नए है, वो डेफिनेटली आपको अपना स्टडी करना पड़ेगा। मुझे जितना ज्ञान है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के पीई के बारे में बात करें तो 56 है, अभी 53 के पीई पे मिल रहा है। पिछले 3 साल के पीई के बारे में बात करें तो वो भी 68 है, अभी कितना पे मिल रहा है, 53 के पीई पे मिल रहा है। तो कहने का बात ये है कि 3 साल बात करो, 5 साल बात करो, 10 साल बात करो, या मैक्सिमम बात करो, यहाँ पे आज ऑन डेट करंट मार्केट प्राइस जो है वो ऑल टाइम पी वैल्यूएशन के नीचे है। चलो,
अब देखते हैं कि मार्केट इसका जो पिछले 5 साल में है, वो इसका जो पीई दिख रहा है, या 3 साल के बारे में बात ही कर लो पहले। 3 साल के पीई के बारे में बात करो तो ये 50 के पीई के 47-45 के पीई तक ये गया है, ठीक है? 45 के पीई तक ये गया है। 45 का पीई एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तो ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा था। एक 45 का पीई पहला निकल के आ रहा है, ठीक है? 45 के नीचे अगर हम लोग जाते हैं, तो मोटा-मोटी 45-40, उससे ज़्यादा तो नीचे मुझे नहीं दिख रहा है ये स्टॉक, ठीक है? तो चलो 45 पे हम लोग बात कर लेते हैं इसका। 45 के पीई पे जब ये स्टॉक मिलता है और अर्निंग इस स्टॉक का अगर 26 है, 26.55, 26.55 मल्टीप्लाई बाय 45, 1194, मतलब 1200 रुपया, ठीक है? स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है अभी? 1400 रुपया। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक 200 पॉइंट और ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अंडर वैल्यूड होने के बाद भी अगर और नीचे के वैल्यूएशन मिल रहा है, तो इसमें अपना क्या जाता है? अगर ये स्टॉक को हम लोग बाय करके होल्ड करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है। और उसके बाद हम लोग 40 की पे अगर बात करते हो, 1200 का जो लेवल निकल के आ रहा है, 1200 1250 के आसपास, वो एक जबरदस्त लेवल हो सकता है केपीआईटी के लिए फॉर एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है? इसका बिजनेस मॉडल डेफिनेटली वेबसाइट पे जाके आप लोग कवर करिएगा। यहाँ पे हम लोग चार्ट लगा के रखे हैं उसका, ऑलरेडी समय बचाने के लिए आप लोगों का, क्योंकि मैं आऊँगा, ओपन करूँगा, चार्ट लगाऊँगा आपके सामने, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होगा टाइम का। यहाँ पे देखो वीकली चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे 100 ईएमए वीकली लगा हुआ है, ठीक है? जो कि निकल के आ रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है 1320 का, 1350 के आसपास समझ लो। 1350 के आसपास का एक सपोर्ट है और वही लेवल जो है बार-बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी गया है। पहला ब्रेकआउट, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, वापस आ रहा है इस लेवल पे। तो ये जो लेवल है, एक मल्टीपल सपोर्ट का लेवल रहा है 1350, 1330, 1350 का। और ये जो लेवल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल रहा है 1220 का, ठीक है? 1220, 1200 का समझ लो। 1200 से तो फिर ये एक जोन बना देता है, 1200 1350 के आसपास का एक जोन बन जाता है, जहाँ आपको हम लोग डिमांड जोन हम लोग बोल सकते हैं। और इस डिमांड जोन में अगर ये स्टॉक हम लोगों को मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हम लोग सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक को अच्छे लेवल पे बाय कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये चीज़ जब आप लोग कंसीडर करते हो, तो डेफिनेटली पैसा बनता है, और आगे आने वाले टाइम में उस हिसाब से हम लोग स्टॉक को कंसीडर भी करते हैं। तो अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक को लेने और उसको बताना डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करने का काम है। आप लोग को अगर ये जानना है कि मैं पर्सनली किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग नीचे लिए गए लिंक में व्हाट्सएप चैनल से आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम लोग प्राइवेट फोरम में डेफिनेटली डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातें, स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, आगे पीछे कहीं से दो राय नहीं। लेकिन पब्लिक फोरम में आके हम लोग स्टॉक का नाम, लेवल्स, बाय कर लो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो ही मिल सकता है, और हम लोग वही शेयर करने का कोशिश करते हैं। आई होप सो आप लोगों को हम लोगों का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और आप लोग, अगर आपके फ्रेंड के पास केपीआईटी शेयर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा और अच्छा कंटेंट भी डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।